इस समय जो है नॉर्थ एवेन्यू 94 में खड़ा हूं मैं और सामने चंद्रशेखर आजाद लिखा हुआ, अगर आप देखोगे बोर्ड में, ये वही जगह है। अगर अच्छा मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी समस्या है और आप चंद्रशेखर भाई से मिलना चाहते हो ना, तो यहाँ आ सकते हो। ये उनका ऑफिस है, यहाँ वो मिलते हैं और आप टाइम ले सकते हो। और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि 26 तारीख को कुछ बवाल होने वाला है। 26 तारीख को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार मुजफ्फरनगर में इसको मनाया जा रहा है और उसके सिलसिले में भाई से बात करते हैं। आओ ऊपर देखो, वो लिखा हुआ है, एड्रेस देख लो, 94 नॉर्थ एवेन्यू, न्यू दिल्ली। और यहाँ पर इस दरवाजे से आपको अंदर आना है और आपको यहाँ पर मिलेंगे बहुत सारे लोग। भाई कहाँ से आए हो आप सब लोग? कन्नौज से। कन्नौज से? सॉरी, संबल डिस्ट्रिक्ट से। भैया मेरा तो पता होगा मैं कहाँ से आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका तो पता है, ये तो बिहार में टकराए थे हम पे। तो भाई ये सारे जो हैं खास लोग हैं, और खास क्यों है वो भी बताऊंगा आगे ब्लॉग में। और यहाँ पर सबसे ज्यादा खास व्यक्ति आने वाला है इस समय, जहाँ माइक लग चुके हैं और आपका जो है कैमरे सेट हो चुके हैं। ये बहुजन मीडिया है। भाई 26 तारीख को कुछ बड़ा बवाल होने वाला है मुजफ्फरनगर में। कौन कह रहे? संविधान दिवस है 26 तारीख को। बवाल नहीं हो सकता ना, बवाल नहीं हो, बवाल समझ तो किसे कहते हैं? भाई हमारे लैंग्वेज धमाल कहते तो समझ आता है। आप ये कहते हैं कि बड़ा राजनीतिक फेरबदल, बिल्कुल ब्लास्ट कहते हैं राजनीतिक जो है। भाई हमने भोपाल में देखा था। हाँ। और हमारी ऐसी ही बात हो रही थी। एक दिन पहले तो मुझे छत पे बात कर रहे कि थे कुछ होने वाला है, आपने बोला था भोपाल नीला हो जाएगा। तो क्या हुआ था? नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ था, बवाल ही हुआ था, इसलिए मैंने बोला बवाल होने वाला है। तो मगर ये कहा गया बाद में कि वो तो सामाजिक रूप से लोग आए थे, इसलिए इस बार आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बहादुर योद्धाओं को, जो मिशन के योद्धा, उन्हीं को बुलाया गया है और मजबूती से बुलाया गया। और मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ भोपाल जैसा ही होगा, क्योंकि 3 मंडल की है तो मैं 3 मंडल के आधार पर कह रहा हूँ। पूरे प्रदेश की होती तो मैं आपको कहता कि भोपाल छोटा हो जाएगा। 50 लाख लोग शपथ लेंगे उस दिन। जी, ये सत्य है। 50 लाख? हाँ, तो क्या हो गया? बहुजन समाज की आबादी तो 100 करोड़ है। 100 करोड़ में से 50 लाख लोग अगर तैयार हो गए हैं तो ये कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। आप अगर कैलकुलेट करोगे कि बाबा साहब को मानने वाले कितने हैं, फूले, साहू, पेरियार को मानने वाले लोग कितने हैं, संत गाडगे, नारायणा गुरु को, माँ अवंतिका बाई को, माँ झलकारी बाई को, माँ फातिमा शेख को, माँ रमा बाई को, माँ अहिल्याबाई होलकर को, माँ उदा देवपासी को मानने वाले कितने लोग हैं, माँ अमना रामसु वर्मा को, सर छोटू राम को, चौधरी चरण सिंह जी को, मानवर काशी राम साहब को, कोतवाल धन सिंह गुजर को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को, परमानंद लोधी जी को, संत रामदेव प्रजापति जी को, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को मानने वाले कितने लोग हैं? अगर आप ये देख लोगे तो मैं लिख के कहता हूँ। भाई जितने लोग आपने नाम लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोगों का नाम नहीं जानते हो, लेकिन आप जो है बार बार इनका नाम लेकर इनको वापस से लोगों के दिमाग में रिफ्रेश कर देते हैं कि यार ये लोग थे जिन्होंने कुछ समाज के लिए बड़ा किया था। आप एक चीज जानो, कोरोना काल चल रहा था, लोगों का विश्वास अंधविश्वास से हट रहा था, तो सरकार के लोगों ने कहा कि हम ये धार्मिक नाट्यक्रम या नाटक दिखाएंगे बार बार। उनका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि वो लोगों के मन में उस विचार को जिंदा रखना चाहते थे कि वो उनके मन में वो विचार जिंदा रहे। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम अपने महापुरुषों का त्याग, बलिदान, संघर्ष, समाज के प्रति जो उन्होंने योगदान दिया, उसको हमारी आने वाली पीढ़ियां, वर्तमान की पीढ़ियां ना भूलें। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, जिसको दो दुश्मन की पहचान ना हो। तो उनके लिए संघर्ष किसने किया, किनकी वजह से आज उनको मान सम्मान का जीवन मिला, संविधान कैसे बना, संविधान से पहले समाज को जागरूक करने के लिए सही रास्ते पर कितने प्रयास हुए, किस किस महापुरुष का क्या योगदान है। जाति से ऊपर उठ के जब महापुरुषों पढ़ेंगे तभी हमें पता रहेगा। 6 दिसंबर ये तो मैंने अभी आधे ही बताए, आधे तो अभी बाकी हैं। 6 दिसंबर को जो है भोपाल में, सॉरी ग्वालियर में जो है एक रैली होने वाली है और वहाँ परमिशन वगैरह नहीं मिल रही है। क्या वो रैली होगी? मैं संवैधानिक व्यक्ति, परमिशन की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल में ना, ग्वालियर में ना, उसके आसपास हो जाए, लेकिन रैली तो करेंगे। रैली होगी, क्योंकि अभी भी लोगों को लग रहा है कि वहाँ के जो कलेक्टर एसपी वो बोल रहे हैं 6 तारीख को मत करो, आसपास कर लो। नहीं, क्यों ना करें? 6 तारीख को मत करो। 6 तारीख को जब बाबा साहब अम्बेडकर हमें छोड़ के गए, हमारे लिए वो
लोग काला दिन कहते हैं, जबकि मैं रंगों में उस भाषा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जैसे विदेश में जो है फॉरेन कंट्रीज में श्वेत श्वेत होता है, ब्लैक व्हाइट होता है, तो हम लोग तो जो वंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे दुनिया किसी कोने में है, तो वो नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे, वो जाति के आधार पे, वो धर्म के आधार पे भेदभाव का शिकार होते हैं। तो इसलिए मैं काला नहीं कहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन बाबा साहब हमें छोड़ के गए वो हमारे लिए दुख का दिन है, 6 दिसंबर। तो उसी दिन हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को जहां से कमजोर करने की जो उनके कोशिश की जा रही, उसी धरती पे खड़े होकर हम पुनः बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा डंडा बुलंद करेंगे और संवैधानिक मर्यादा में करेंगे। और हमारे किससे लड़ाई नहीं। मैं अपने लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि ये विरोधी लोग ये चाहते हैं, बहुत गंभीरता से सुनना जी भाई, और जो सुन रहे हैं बाद में देखेंगे वो भी सुनना बहुत गंभीरता से। वो ये चाहते हैं क्योंकि हम अपने मिशन के काम को कर रहे हैं बहुत तेजी से, तो वो चाहते हैं कि हमारे लोग इधर उधर की बातों में अपना ध्यान और अपना समय गुजारें, बेकार के विरोध में इधर उधर की बातों पर ध्यान दें, जिससे वो जो मूल काम कर रहे हैं अपनी तरक्की का, एजुकेशन का, रोजगार का, तरक्की का, वो काम प्रभावित। वो एक सोचा समझा षड्यंत्र है हमारे लोगों को उनके रास्ते से भटकाने का। हमें समझदारी दिखानी है। बाबा साहब इतने छोटे थोड़ा नहीं, कोई कुछ कह देगा तो बाबा साहब कद कमजोर हो जाए पड़ेगा। ये एक सोचा समझा प्लान। जैसे जी आपने मेरे बारे में कोई टिप्पणी की और मेरे जो समर्थक हैं वो अपना काम छोड़ के आपके ऊपर हमलावर हो जाए, बिल्कुल, तो इससे क्या होगा, जो वो रोज डेली में काम कर रहे हैं पार्टी का, संगठन का, महापुरुष के विचार को आगे बढ़ाने का, वो काम प्रभावित होगा। तो नुकसान किसका होगा? वो इसलिए मेरा ही होगा ना। बिल्कुल भाई। तो आपके माध्यम से मेरा सब साथियों को संदेश है, कोई आलोचना कर रहा है, लोकशाही है, कॉन्स्टिट्यूशन आजाद देता है, करने दो, आप अपना काम करते रहो भाई, आप अपनी शक्ति बनाओ, यही लोग चरणों में पड़े होंगे भाई। बहुजन मीडिया एक ऐसा शब्द है जो आप भी 7-8 सालों से देख रहे हैं, मुझे लगता है उस समय से पहले से देख रहे हैं, और एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने आपके राजनीतिक करियर में। उनको कैसे देखते हैं और उनके लिए क्या प्लान कुछ बनाया है आपने? उनकी हाल फटे हाल है भाई। मैं स्पष्ट कर दूं, पहली बात तो मेरे लिए राजनीति कोई करियर नहीं है, ये इसको जी। मेरे लिए अगर राजनीतिक करियर होता तो मैं फिर बहुत सारे स्थापित दलों में से किसी एक का हिस्सा बन के, बिल्कुल, MP MLA बन के जो है, और वो उस तरह के रिसोर्स आज मेरा कहने का मतलब ये था, मैं सड़कों पे देखो। फिर एक चीज समझो, मेरे लिए ये आंदोलन महापुरुषों के संघर्ष का आंदोलन है। मैंने इस रास्ते को इसलिए चुना है कि महापुरुषों के विचार जिंदा रहे। सोचो मैं भी महापुरुषों के इस रास्ते को छोड़ दूं तो क्या महापुरुषों का विचार आगे बढ़ पाएगा? अगर काशीराम साहब इस विचार को छोड़ देते और अगर वो किसी दल का हिस्सा बन जाते तो क्या इतना बड़ा आंदोलन नहीं, लोग तैयार होगा? बिल्कुल नहीं होता। इसलिए आपको बता रहा हूं, हम लोग अपना नैतिक कर्तव्य पूरा भी कर रहे हैं, तो इसलिए राजनीति मेरे लिए कैरियर नहीं। एक बात जी। दूसरी, बहुजन मीडिया को मेरा संदेश है कि वो भी इसको कैरियर के तौर पर ना लें, वो इसको एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर लें, बिल्कुल, क्योंकि उनके यहाँ आने में महापुरुषों का बड़ा योगदान है। जिनको खुद को बोलने नहीं दिया जाता था, आज वो लाखों लोगों की आवाज बन गए हैं, बिल्कुल। तो वो एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं। और रही बात उनको स्टैब्लिश करने की, उनके हालात बदलने की, तो मैं कह रहा हूं जब राजकाज बनेगा तो सबके हालात बदलेंगे। जब राजकाज, अब आप यही देखो, ये बीजेपी के लोगों पे कहां थे बड़े बड़े दफ्तर, सही बात, राजकाज बना तो हर जिले में बना दिया 5-5 करोड़ रुपए का दफ्तर, 100-100 करोड़ रुपए का दफ्तर। बिना राजकाज के बना लेते क्या? ये तो 100 साल रहे। मतलब ये मान लें कि अगर यूपी में आपकी सरकार आई तो बहुजन मीडिया के लिए हम लोग एक अलग से व्यवस्था बनाएंगे, उनको एक दर्जा देंगे, उनके द्वारा एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के द्वारा उनको जो है अपने काम को जिम्मेदारी से करने के लिए जो सरकार उनको सहयोग कर सकती है, जिस तरह की सुविधा प्रदान कर सकती है। जैसे बहुत सारे पत्रकार को भी तनख्वाह मिलती है। अच्छा, हाँ, आपको शायद नहीं पता है, और पेंशन का भी लाभ मिलता है, वो मान्यता प्राप्त पत्रकार है, उनको उस तरह की सुविधा, मैं तनख्वाह बोल रहा हूँ, उस तरह की सुविधा मिलती है। तो जितने बड़े मीडिया में जो लोग हैं उनको भी तो तनख्वाह मिलती है, ये फ्री में थोड़ा ही करता है जी। सुबह शाम हिंदू मुसलमान चलाते रहते हैं, राष्ट्रवाद, ये वाद वो वाद, पाकिस्तान पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो वो अपना काम ईमानदार से नहीं करे। बहुजन मीडिया के बहुत सारे लोग अपना काम ईमानदार से कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, अपने साथियों को कहना चाहता हूं, अगर कोई बहुजन मीडिया का साथी हमारी मदद नहीं कर रहा है तो हमें इस बात से नाराज होकर कि हमारी मदद नहीं कर रहा है या हमारी खबर नहीं दिखा, उनसे नाराजगी नहीं व्यक्त करनी चाहिए। उनका अधिकार दिखाए ना दिखाए,
जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों का नहीं करते तो उनको काहे को करें यार। मदद करते हैं बहुत अच्छी बात है।